खुदा के बंदो और नौजवानों, बदलो तरीका, इश्क ही करना है तो आमीना के लाल से करो। तरीका ही अपनाना तो हुजूर का अपनाओ ना। हाँ, हुजूर का अपनाओ। मेरे हुजूर ने सबको नवाजा है, सबको नवाजा है। हुजूर चाहते तो किसी भी अमीर के आंगन में आ सकते थे, लेकिन उसके आंगन में आए जिसके घर में चिराग में डालने को तेल नहीं था। बात दाया की आप करें तो जिसका दूध चाहते हुजूर पसंद फरमा लेते। लोग कहते हैं हलीमा सादिया ने हुजूर को इंतखाब किया। मैं कहता हूं हजरत हलीमा सादिया ने नहीं, हुजूर ने हलीमा सादिया का इंतखाब किया। हजरत हलीमा सादिया को हुजूर ने इज्जत बख्शी। उसके बाद जिंदगी देखें आप। अल्लाह अकबर। आज नौजवानों गुजारिश है, बड़ी फोन आते हैं ना, तकलीफ होती है। लोग कहते हैं कि हजरत मेरे बेटे को समझा दें। एक दिन मैं एक जगह तकरीर करने गया ना अब्दुर्रहमान भाई, तो तकरीर के बाद ना लोग मिलने आ रहे थे, लेकिन एक बूढ़ा शख्स था। उसने कहा एक बार मुझे हजरत तक पहुंचने दो। मैंने कहा भाई इनको पहले आने दो। वो आगे आया ना तो वो रोने लगा मुझसे लिपट के। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा आपने तकरीर की आज माँ बाप के ताल्लुक से। मैंने कहा हाँ। उसने आस्तीन उठाई ना तो यहाँ से यहाँ तक उसके खून बह रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा आज ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है, आज ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। नौजवान, खुदा का वास्ता कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ना, कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ना। रह गई दुआओं की बात ना, तो दुआ माँ बाप से लिया करो, माँ बाप से लिया करो। पूछो ना इनसे। आज नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, किसी ने आपसे पूछा हजरत कौन सी रियाजत आपने की थी जो आपको विलायत मिली? फरमाने लगे मुझे विलायत रियाजत से नहीं मिली है, माँ की दुआ से मिली है। माँ की दुआ से रियाजत मिली है। अल्लाह अकबर। माँ क्या है सोच भी नहीं सकते तुम। माँ कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह अकबर। जानते हो एक दिन ना हजरत पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको अबू जहल ने पत्थर मारा था। याद है ना बात? ये जानते हैं आप लोग ना? अबू जहल ने पत्थर मारा तो हुजूर सीधे हरम शरीफ में आके बैठ गए। मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या होते हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझूंगा अगर आज के बाद किसी भी बेटे ने एक बाप को प्यार दे दिया ना, तो मैं समझूंगा पूरे 10 दिन की मेहनत वसूल हो गई है। हाँ, अबू जहल ने पत्थर मारा। आपके चचा शिकार से वापस आए। जब वापस आए ना चचा, तो खातिमा से हुक्म किया कि ला मेरे लिए खाना ला। खातिमा ने दस्तरखान बिछा के खाना रखते हुए ना आंख में आंसू थे। आप खातिमा को देख के कहने लगे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? उसने कहा मुझे लगता है खानदान कुरैश के मर्दों की तलवारों को जंग लग गया है। इतना सुनाना तो फौरन जलाल आ गया। क्या कह रही है? कहा तुम्हें नहीं पता? कहा क्या? आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, अभी ईमान नहीं लाए थे चचा। इतना सुनना, लुकमा छोड़ दिया वहीं पे, तलवार संभाली और निकले घर से। पता पूछा अबू जहल कहाँ है? लोगों ने बताया फला जगह अपने यारों के साथ बैठ के मौज मस्ती कर रहा है। दौड़ते हुए वहां गए जहां वो अपने यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती कर रहा था। आपने जाके तलवार का दस्ता लिया और तलवार के दस्ते से सर पे वार किया, खून बहा। उसके बाद पूछा कोई बताए मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हमने हरम के अंदर उसे रोते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। उधर दौड़े जिधर मुस्तफा थे। हरम शरीफ में आए हैं तो क्या देखते हैं? सजदे में मुस्तफा का सर रखा हुआ है। हुजूर अपना हाल दिल अपने रब से बयान कर रहे हैं। चचा ने आके कहा था भतीजे सजदे से सर उठा लीजिए, मैं तुम्हारा बदला लेके आ रहा हूँ। मुस्तफा ने सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा फिर कहते हैं भतीजे सजदे से सर उठा, मैंने तेरा बदला ले लिया है। तीसरी मर्तबा फिर कहते हैं सजदे से सर उठा, हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते हैं। तीसरी मर्तबा चचा ने कांधे पे हाथ रखा, हुजूर को उठाया। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हुजूर ने सजदे से सर उठाया तो सर से खून बह रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। चचा ने मुस्तफा को सीधा खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहा था भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आ गया हूं। इतना कहा था और उसके बाद यूं हुजूर के चचा ने अपने बाजू फैलाए हैं, कहा मेरे सीने से लग जा। ये कह के जैसे ही हुजूर के दोनों बाजुओं पे हाथ रखा, मुअर्रिखीन लिखते हैं आपने चचा के दोनों बाजू छुड़ाए और एक तारीख साथ जुमला कहा था चाहिए आज मेरा कोई चचा नहीं है। आप फरमाते हैं काश अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जो मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। अगर मेरी माँ अमीना होती तो मैं हरम में बैठ के तनख्वाह सुना बगाता, कहते चचा आज के बाद अगर खुशी देना चाहते हो तो बदले से नहीं ईमान से मिलेगी। चचा ने सीने से लगाया और कहा था भतीजे जिसमें तू राजी है उसमें
उसमें तेरा चचा राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन, जिक्र इमाम हुसैन। दुआ किया करो किसी के बाप का जनाजा सामने न उठे। मौत तो अपने वक्त पे आनी है, मगर जवान मेरे बच्चों, जब बाप का जनाजा उठ जाता है ऐसा लगता है जैसे आज सर से आसमान हट गया। अगर मां चली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जिसके पास मां की गोद और बाप का हाथ है ना, खुदा की कसम वो दुनिया में बड़े नसीबों वाला है, बड़े नसीबों वाला है। तुम नहीं जानते मां क्या है। मेरे हुजूर एक दिन अपने सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा मुझे आज भी मेरी मां की याद आती है और एक बात मुझे बहुत रुलाया करती है। सहाबा कहते हैं, हुजूर कौन सी बात? तो सुने, मुझे बताओ हुजूर के पास किस चीज की कमी थी? 2000 से ज्यादा नाम तो महबूब को रब ने दिए हैं। कोई कमी अगर वो इशारा कर दें तो हूरें उतर आए, वो कह दें तो फरिश्ते कदमों में खड़े हो जाएं। कोई कमी हुजूर के पास? कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं सहाबा आज भी मुझे एक चीज रुलाया करती है। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाते मैं छोटा था तो मेरी माँ ना मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। ये माओ का अंदाज होता ना औलाद को लेटाने का। फरमाते हुजूर मेरी माँ मेरे सर को अपने बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और उसके बाद चुपके चुपके मेरी माँ रोया करती थी। हुजूर फरमाते मेरी माँ कहती थी, अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले चला गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? हुजूर फरमाते मेरी माँ की ये बातें मुझे आज भी रुलाया करती हैं। हाँ भाई, अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं ना, इज्जत करो, इनकी कदर करो। खुदा की कसम ये चले गए ना तो फिर कोई दुपट्टे से आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ जवान गलत नहीं कहता हूं मैं। अक्सर नौजवान क्या करते हैं, रात को देर से आते हैं ना तो बाप होता, फिक्र होती है औलाद की, बेटे इतनी रात को क्यों आया? सीधा जवान ये कहता मुंह बंद रखा करो, मैं कोई नादान नहीं हूं, ऐसे ही मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। आज माँ बाप की बातें कड़वी लगती हैं ना, रात को आते हो तो सोचते हो ये बोलते क्यों हैं? और नौजवान अल्लाह का शुक्र अदा कर, आज तुझे रात में कोई टोकने वाला मौजूद है, आज कोई तुझसे पूछने वाला मौजूद है। कल जब यही बाप सफेद लिबास पहन के उस चारपाई पे चला जाएगा ना लेट के, जो किसी के दरवाजे से खाली नहीं जाती, फिर तू रात को आएगा, 2 बजे आना, 3 बजे आना, तेरी मर्जी है, लेकिन कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा इतनी रात को कहां था। उस दिन तुझे फिर तेरी आंखें ढूंढेंगी वो बाप कहां है जो बिस्तर पे लेट के मुझे टोका करता था। तेरे कान तरस जाएंगे, वो आवाज तुझे सुनाई नहीं देगी जो पूछा करती थी इतनी रात को कहां आया है। हाँ तेरी नजर उठेगी, वो चारपाई तो होगी लेकिन उस पे लेटने वाला बाप नहीं होगा। वो लाठी जिसे पकड़ के चला करता था, दीवार के किसी कोने से लाठी भी नजर आ जाएगी लेकिन पकड़ के चलने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। वो तू क्या जाने माँ क्या होती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, हुजूर ने 4 साल हजरत हलीमा सादिया के आंगन में गुजारे हैं, 2 साल के लिए माँ की बारगाह में आए हैं। बहुत कम वक्त मेरे हुजूर को माँ के साथ रहने का मौका मिला। एक दिन बाहर से हुजूर तशरीफ लाए, घर में माँ नजर नहीं आई, आसमान की तरफ निगाह उठाई, हुजूर के दिल में ख्याल आया, ए अल्लाह बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। इतनी बात मुस्तफा ने दिल में ख्याल किया है, महबूब के दिल पर रब ने इल्का फरमा दिया, मेरे महबूब परेशान क्यों होता है। जब माँ घर के अंदर बैठी हुई है, हुजूर दौड़ करके अंदर तशरीफ लेकर के गए तो क्या देखते हैं, घर के अंदर माँ इस तरह घुटनों पे हाथ बांध के और सर अपना घुटनों पे रख के आहिस्ता आहिस्ता रो रही है। मेरे हुजूर अंदर गए, जैसी जाके माँ के सर कांध गर्दन में हाथ डाला हुजूर ने, माँ ने चेहरा उठाया ना, माँ की आंख में आंसू थे हुजूर की। जैसी माँ की आंख में आंसू देखे, हुजूर की जबान से जुमला निकला, मेरी माँ रो रही है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। तुमने भी लोगों को देखा होगा, जब कोई तन्हाई में चुप के रोता है तो आहिस्ता रोया करता है, लेकिन उसी चुप के रोने वाले के अगर कोई हाथ रख के कहते यार चुप हो जा, फिर उसकी चीख निकल जाया करती है, फिर जब्त के बंधन टूट जाते
जाते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि जब तन्हा रो रहा था तो वो जानता था कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन जब कोई तसल्ली देता है तो वो समझ जाता है अब कोई सहारा देने वाला आ गया है। जब मेरे हुजूर ने कहा था माँ रो रही हो, हुजूर की माँ की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर, माँ की चीख निकली है। मेरे नबी ने अपनी लबों को माँ के लबों पे रख दिया है। अब माँ भी रो रही है, मुस्तफा भी रो रहे हैं। रोने का अंदाज देखिए, माँ के आंसू मुस्तफा के रुखसार पे गिर रहे हैं और मुस्तफा के आंसू माँ के रुखसार पे गिर रहे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ए माँ अपने आंसू पोंछ लीजिए। ए अम्मी जान किस लिए रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा यतीम है, छोटा है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। इतना सुनना था। सैयदा आमीना की चीख निकली, बेटे को सीने से लगाया। अब मेरे नबी का जुमला सुनना, आका फरमाते हैं, ए माँ अगर ये सोचती हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है, कमजोर है, तो ये ज़हन बदल दो, इसलिए कि खुदा ने तुम्हारे बेटे को वो पावर दी है। अगर तुम कहो तो ये सारे सितारे उतार के तुम्हारे कदमों के नीचे बिछा सकता है तुम्हारा बेटा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, इमाम हुसैन का दामन। तवज्जो है, नबी की अम्मी का जवाब सुनो। और ये फिक्र उन लोगों के लिए जो कहते हैं कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। अगर आला हजरत की बात करें तो कह दोगे ना इश्क में लिखा उन्होंने, लेकिन सुने नबी की अम्मी का जवाब सुने। फरमाती, नहीं बेटे, मुझे इस फिक्र ने नहीं रुलाया, मैं जानती हूं तू कितनी शान वाला है, मुझे पता है तेरी अजमतें क्या हैं। अम्मी फिर क्यों रोई? फरमाने लगी, बेटे आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई। इतना सुनना, अम्मी क्या चाहती हो? कहती, मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें साथ लेके अब्दुल्ला की कब्र पे जाऊं। अल्लाह अकबर। का अम्मी फिर कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अब्दुल्ला की कब्र पे लेके जाऊं और जाके सलाम करूं और उनसे कहूं, अब्दुल्ला तुम आमीना को अकेला छोड़ के गए थे, लेकिन आज आमीना अकेली नहीं आई है। देखो तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद अपने साथ लेके आई है। अल्लाह अकबर। ये जुमले थे नबी की अम्मी के। हुजूर ने इतना सुना, अम्मी बस इतनी सी बात, उठे दादा की गोद में जाके बैठ गए। जब कभी पोतों को बहुत प्यार आता ना तो कभी दाढ़ी चूमते हैं दादा की। देखा होगा ना पोते कैसे प्यार करते हैं। दादा के सीने पे चढ़ जाएं तो कम है, सर पे चढ़ जाएं तो कम है। ये पोतों का प्यार होता है दादा से। हुजूर गए ना, दादा की गोद में बैठे और हाथ डाले गले में, कभी दादा की दाढ़ी चूम रहे, कभी माथा। दादा कहने लगे, बेटा आज इतना प्यार किस लिए? हुजूर फरमाते हैं, दादा आज कुछ मांगना चाहते हैं हम। इतना सुना ना, जिस पैगम्बर ने जिंदगी में कभी कुछ ना मांगा और वो ये कह दे कि हम कुछ मांगना चाहते हैं, फिर तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हाल ये था, वो कह रहे थे अगर दिल भी मांगता तो निकाल के पोते के हवाले कर देता। मांगो, क्या मांगते हो? हुजूर फरमाते हैं, दादा हम अपना ननिहाल जाना चाहते हैं। क्यों? रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र भी पड़ती थी, ननिहाल जाना चाहते हैं। कहा बस इतनी सी बात? फरमाया जी इजाजत दे दी। फरमाया कल काफिला जाएगा, उम्मे ऐमन होंगी, हुजूर होंगे और आमीना होंगी। मैं बता रहा हूं माँ क्या होती है। तवज्जो है ना आप लोगों की उस बात पे? हाँ सुने, 3 लोगों को इजाजत दी, उम्मे ऐमन, हुजूर और मेरे नबी की अम्मी। ये तीनों काफिले के साथ मदीना शरीफ गए। हुजूर ने तकरीबन 1.5 या सवा महीना मदीना शरीफ में अपनी अम्मी के साथ गुजारा। और पूरी जिंदगी हुजूर मदीने की गलियों में घूमते थे ना, कहा करते थे मैं यहां से अपनी माँ के साथ गुजरा था, मैं इस जगह अपनी माँ के साथ आया था। पूरी जिंदगी हुजूर उन लम्हों की बातें करते रहे। इस जिंदगी से मुराद जाहिरी जिंदगी है, कोई फतवा ना लगाए। जाहिरी जिंदगी हुजूर अपनी पूरी ये बात करते रहे कि मैं यहाँ से माँ के साथ आया था, यहाँ माँ के साथ खड़ा था। जब वो पूरा हुआ ना, सफ़र वापस आने लगे, रास्ते में वापस आते हुए ना हजरत अब्दुल्ला का मज़ार कब्र शरीफ आई। हुजूर वालिदा के साथ बाप की कब्र पे गए। वहाँ से पलटने लगे ना, सैयदा आमीना की तबीयत बिगड़ने लगी। जब तबीयत ख़राब होने लगी ना तो तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आप सवारी पर बैठने के लायक ना रही। तो काफिले वालों ने कहा रुक जाइए, थोड़ा सा आमीना को सुकून मिल जाए फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अब ज़रा गौर करना प्यारे, बजाय संवरने के तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। तबीयत बिगड़ती गई, इतनी बिगड़ी कि आपके संवरने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। शाम होने लगी, काफिले वालों ने कहा था बताओ जरा उम्मे ऐमन इनसे पूछो ये साथ जाएंगी या हमें जाने की इजाजत देते हैं? अगर रुकते हैं तो ये जंगल है, जानवरों का भी खतरा है, डाकुओं का भी खतरा
खतरा है, हमें जाने की इजाजत दी जाए। जब काफिले वालों ने इतनी बात कही, जरा दिल पे हाथ रख के बता प्यारे, 6 साल का बच्चा साथ हो और सिर्फ माँ हो और एक उम्मे ऐमन हो, दूर दूर तक कोई तबीब और डॉक्टर का भी पता ना हो, दूर दूर तक कोई शहर भी ना हो, बीच रास्ते में काफिला भी साथ छोड़ने की बातें कर रहा हो। जब काफिले वालों ने कहा था इजाजत लो, अगर ये कहते हैं तो हम चले जाएं या फिर ये हमारे साथ चलें। मेरे नबी ने माँ का चेहरा देखा, कभी काफिले की तरफ निगाह उठाई, माँ ने कहा बेटे इन्हें जाने की इजाजत दे दो। हुजूर की अम्मी ने इतना कहा, काफिला वापस जाने लगा। मेरे हुजूर कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं, कभी छुपता हुआ सूरज देख रहे हैं। तबीयत बिगड़ने लगी है, अल्लाह अकबर, तबीयत इतनी बिगड़ी है कि मेरे नबी की अम्मी पर बेहोशी तारी हो जाती है। हुजूर ने माँ का सर गोद में रखा है और मुझे पता तो सही नौजवान, तू रात भर मोबाइल में डूबा रहता है, माँ को तकलीफ होती है, कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होता है। कितनी बार माँ ने आवाज दे के कहा था बेटे पानी ला दे, आज माँ को पानी पिलाने तक का वक्त हमारे पास नहीं है। पैगंबर इस्लाम की सीरत उठा करके आप देखो, जब माँ बेहोश हुई है, मुस्तफा गोद में सर लेके बैठ जाते हैं। सलाम ना करें उस माँ को जिसकी गोद में, जिसका सर उस नबी की गोद में है, जिसके पीछे सारे नबी अक्सा के अंदर मुक्तदी बन के खड़े हो, वो सबके आगे उस वक्त का इमाम बन के खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, हुजूर ने माँ का सर गोद में रखा। फरिश्ते कहने लगे मालिक इजाजत दे। क्यों? कहा हम चाहते हैं हुजूर की माँ की खिदमत करें। रब ने फरमाया ना, ठहर जाओ। सिर्फ ये महबूब का अपना अमल नहीं है, बल्कि इस अमल में उम्मत के लिए दर्स भी है। नहीं भेजे गए फरिश्ते, हुजूर माँ के सर गोद में लिए बैठे रो रहे हैं। जैसी आंख खुली माँ की, बेटे की आंख में आंसू देखा ना, तो माँ ने बेटे को उठ के सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। फिर उम्मे ऐमन को बुलाया। अब जरा माँ के जुमले सुनना यार, माँ क्या होती है। परदेश जाते हो ना कमाने के लिए, जितना चाहो पैसा कमाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ना जिया करो, कभी अपनों के लिए भी जी लिया करो। परदेश जाते हो, तुम नहीं सोच सकते माँ बाप तुम्हारे बगैर कैसे रहा करते हैं। लोग कहते हैं मेरे अब्बा का फोन आया था, मैंने उनको 10,000 भेज दिए। मेरी माँ का फोन आया था, मैंने 20,000 भेज दिए। कहा था बाप की तबीयत ठीक नहीं है, फोन करके कहता माँ 20,000 खाते में डाल रहा हूं, इससे दवा ले लेना। नादान तू नहीं जानता, जब तक बीमार रहते हैं ना वो जिस्मानी मरीज, कभी बेटों को बताते नहीं है। अगर माँ बाप का फोन तेरे पास आ रहा है बीमारी का, तो समझ ले वो तेरे पैसों के लिए फोन नहीं कर रहे हैं, वो दवा के लिए फोन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जी चाहता है बेटे का चेहरा देखें। कितने गैरतमंद बेटे होते हैं, 10,000 भेज के मौज लिया करते हैं परदेश में। तू नहीं जानता, फिर 8 दिन के बाद फोन करके कहता है अब्बा तबीयत नहीं सबरी, सही दवा नहीं ली थी। और तुझे कौन बताए कि तेरे बाप को 10,000 की दवा वो सुकून नहीं देगी जो तेरे 5 मिनट का दीदार बाप को सुकून दे देगा। 10,000 खाते में ना लगा, 5,000 टिकट में लगा। माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जा, खुदा की कसम कोई डॉक्टर तेरे बाप को वो शिफा नहीं दे सकता है जो तेरा बाप के सीने से लगना तेरे बाप को सुकून अता कर सकता। सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हैं हम? हमें दौलत की भूख है। दौलत फिर भी कमा लोगे, माँ बाप फिर नहीं मिलेंगे, पैसा फिर भी आ जाएगा, ये अपने फिर नहीं मिलेंगे। नहीं सोच सकते। मरते मरते वो किसी ने कहा था ना, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। माँ को समझा ही नहीं हमने। हम कहते हैं ये बिल्डिंग जो बनी है ना मेरी मेहनत की बनी है, ये इमारत जो बनी है ना मेरे ताकत की बनी है। और नादान तू कुछ भी नहीं है, ना तेरी औकात कुछ है। फरमाया गया तेरा जो रिस्क उतरता है ना, तेरे घर के बड़े बूढ़ों की ठोकरों के सदके से उतारा जाता है। तेरे घर के बुजुर्गों के सदके में रिस्क उतारा जाता है। आज हम कहते मेरे उससे बनी है, नहीं। मुनव्वराना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। हाँ, तुमसे किसने कह दिया कि आईएएस बन जाओगे तो बुलंद हो जाओगे? नहीं, जिस दिन मां गोद में उठा लेगी उस दिन बुलंद हो जाओगे, उस दिन बुलंद हो जाओगे। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी ने उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया और तारीख साथ जुमला कहा था। जानते हो क्या कहा था? हुजूर की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन, जिन माओ बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। आज के बाद मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, ये कभी दीवार से लग के न रोने पाए, इसे मेरी याद कभी दीवार से लगने ना दे। फरमाते हैं अगर ये दीवार से लग के रोया ना तो आमीना की रूह तड़प जाएगी। ये कह के उम्मे ऐमन के हवाले किया। और हुजूर की अम्मी बेटे को देख रही हैं, हुजूर अपनी माँ को देख रहे हैं। अचानक नबी की अम्मी की ज़बान पे जुमले आए। फरमाने लगी बेटे आज तक तुमने सौबिया से लोरियाँ ली हैं, हलीमा सादिया ने तुम्हें लोरियाँ दी हैं, हाँ सीमा ने तुम्हें लोरियाँ दी हैं,
बाजू फैला के कहा आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां ले लो। ये कहा ना, हुजूर दौड़ के माँ के सीने से लग गए और माँ ने बेटे को सीने से लगाया। हुजूर की आंख में आंसू थे। अल्लाह अकबर, हुजूर रोते जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटे आंसू पोंछ ले, मैं जानती हूँ आने वाले ज़माने में तेरा क्या मकाम होगा। मुझे पता है जब तू दुनिया में आया था कोई कह रहा था ये कोई आम नहीं है बल्कि ये वो है कि आने वाले दौर में ये सारे ज़माने का इमाम बनाया जाएगा, सारे ज़माने को इसका गुलाम बनाया जाएगा। ये नबी की अम्मी कह रही हैं। और कहते कहते नबी की अम्मी के आखिरी जुमले थे। आप फरमाती लख्ते जिक्र नूरे नजर सुनो, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को दुनिया से चला जाना है, लेकिन मैं दुनिया से जा रही हूं लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। अल्लाह अकबर का मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। अम्मी जान किस लिए? फरमाती इसलिए कि मैंने तुम्हारा जैसा शान वाला बेटा जो जन्म दिया है, इसलिए मेरी बातें कयामत तक होती रहेंगी। पता चला जब बेटे शान वाले होते हैं तो फिर तज़किरे कयामत तक हुआ करते हैं, तज़किरे कयामत तक हुआ करते हैं। ये कहते कहते हुजूर की अम्मी की जबान बंद हो जाती है, आपकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर जाती है। जब माँ की रूह निकली है, मुहद्दिस देलवी लिखते हैं आपने माँ के सर को, माँ के माथे को चूमा, गोद में सर है। अल्लाह अकबर। आप कहते माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं हुजूर ने 2 मरतबा कहा था माँ और बोलो, अगर तीसरी मरतबा कह देते तो माँ को बोलना पड़ जाता और मलकुल मौत को रूह वापस करना पड़ जाती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। माँ क्या होती है अब जरा सुनना प्यारे। हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं वो जंगल, वो पथरीला इलाका, मैं और हुजूर, कोई तीसरा न था। हमने देखा हुजूर ने अपने हाथों से माँ की कब्र अनवर बनाई। कहती तारीख में ये पहला 6 साल का बच्चा था जिसने तन्हा माँ की कब्र बनाई थी। फरमाती मैंने देखा हुजूर ना अपने हाथों से कब्र पे पत्थर रखते जाते थे और अपने आंसुओं की बारिश माँ की कब्र पे करते जाते थे। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा और जब लेकर के आई ना, ओ यार कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, हमें कब्रिस्तान सिर्फ ईद को याद आता है, हाँ शब बारात को याद आता है, शब कद्र को याद आता है, हर जुमे को कब्रिस्तान जाया करो। तुम्हारे अपने तुम्हारे कब्रिस्तानों में इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास यारों के लिए वक्त है, चाय के लिए वक्त है, वो फ्री टहलने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो माँ की कब्र पे जाने का वक्त नहीं है, बाप की कब्र पे जाने का वक्त नहीं है। सुने उम्मे ऐमन फरमाती मैं हुजूर को लेके चली ना, तो जैसी टीले से नीचे उतरी ना तो उतरते वक्त मेरे हाथ से हुजूर का हाथ छूट गया। फरमाती जब मैं नीचे आ गई फिर मैंने मुड़ के देखा हुजूर मेरे पीछे थे ही नहीं। मैं घबरा गई। ये जंगल का एरिया, जानवर भी हो सकते हैं, कोई जानवर तो हुजूर को नहीं लेके चला गया। फरमाने लगी मैं पीछे दौड़ करके गई तो क्या देखती हूँ हुजूर ना माँ की कब्र पे यूं अपनी आगोश फैला के लेटे हुए हैं। वो माँ की कब्र से लिपट के हुजूर आंसू बहा रहे थे। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने हुजूर को लिया, सवारी पे बैठाया। कहती हूँ उस वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जब मैं हुजूर को लेकर के चल रही थी हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे, माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। तारीख ने कितने रुख बदले हैं। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र शरीफ हुजूर की है, माँ का साया चला गया है। अल्लाह अकबर। जब 8 साल की उम्र शरीफ हुजूर की आई है तो तारीख में लिखा है जब हजरत हुजूर के दादा का जनाजा जा रहा था, बड़े बड़े सरदारे मक्का जनाजे में थे, लंबी भीड़ जनाजे में थी, लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा बच्चा भी था जो तन्हा जनाजे के साथ रोता हुआ जा रहा था। ये सहारा भी हुजूर का जा चुका था। अल्लाह अकबर। उसके बाद चचा की कफालत में हुजूर आए हैं। फिर कौन सा सितम मेरे हुजूर पे न किया गया। शाबे अबी तालिब की तंगियां आप देखें, हुजूर पे पत्थर बरसाए गए, मुस्तफा की राह में कांटे डाले गए। किस किस दौर से मुस्तफा नहीं गुजरे गए, हर मुसीबत के दौर से मुस्तफा गुजरे गए। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया के अंदर अपने पैगाम को आम किया और किरदार वो पेश किया मुस्तफा ने। खैर तो खैर है, आज दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन भी हो मेरे मुस्तफा की तारीफ करता हुआ नजर आया करता। ये किरदार मेरे हुजूर ने पेश किया। आज उम्मत जिसका किरदार कामयाबी की जमानत है, आज उसकी उम्मत भटक रही है। अगर अंधा कुएं में गिरे तो समझ में आता इसकी आंख नहीं है। अगर आंख वाला कुएं में गिर जाए सबसे पहला सवाल यही लोग करते हैं गिरा कैसे। हाँ, सबसे पहला सवाल निकालने से पहले कहते हैं ये गिरा कैसे इसमें, ये तो आंख वाला था। और यार जिनके पास कोई दस्तूर नहीं वो बहक जाएं तो चलेगा, लेकिन जिसके पास पूरी जिंदगी का दस्तूर हो वो बहक जाए तो दुनिया पूछेगी नहीं ये बहका कैसे।
डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे खुदा ने क्या ना दिया, मुस्तफा दे के सब कुछ दे दिया। मां की गोद से लेकर के कब्र तक का मुस्तफा एक एक लम्हा सिखा के गए, एक एक लम्हा मेरे मुस्तफा ने सिखाया। हमारे हालात बिगड़े नहीं है? पूछो ना इन उलमा से, आए दिन तलाकें हो रही हैं, घर घर के झगड़े, लोग हम पे हंस रहे हैं कि इस्लाम में तलाक मजाक है, खेल बना दिया हमने। हम किस रविश पे जा रखे हैं? सबसे बेहतर तीन मजहब इस्लाम है, ये सच्चा मजहब इस्लाम है। सबसे ज्यादा आसानी इसी मजहब में है, सबसे ज्यादा सुकून इसी मजहब में है। ये वो मजहब है जिसने आतंक मिटाया, ये वो मजहब है जिसने मरने वालों को जिंदगी दी है। आज उसी उम्मत की बेटियां फांसी पे लटक रही हैं। मैं पूछ सकता हूं क्यों? बताया जाए मुझे, क्या इसको भी आरएसएस को इसका जिम्मेदार ठहराओगे? बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराओगे? आज जब बेटियां अपने आप में आग लगा रही हैं, क्या इसके जिम्मेदार भी भारत की गवर्नमेंट है? क्यों अपने ऊपर का कीचड़ दूसरों पे डालते हो? यकीन जानो, सच ये है कि दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आज जो बेटियां मर रही हैं, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं, यही कलमा पढ़ने वाला है। हाँ, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। आज जो बेटियां फांसी पे लटक रही हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। आप कहेंगे कैसे? ये तुम्हारे जो मुंह फैल रहे हैं दौलत के लिए, बढ़ती डिमांडें, निकाहों में मशक्कतें, जहेज की वजह से गरीब बेटी को रुखसत नहीं कर पा रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताया जाए। हम एक दिन जलसे में आके बैठ गए, 10 दिन जलसे में आके बैठ गए। इश्क की निशानी है। अगर हुजूर ने पूछ लिया मेरी उम्मत की गरीब बेटी तुम्हारे जुल्म की वजह से मर गई थी, बताओ क्यों मरी थी, तो इसका जवाब क्या दोगे? है कोई जवाब? हर बंदा चाहता है मैं मरते ही जन्नती हो जाऊं। मरते ही जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, ये जो डिमांडें बढ़ रही हैं, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, ये खत्म करो। अल्लाह ने अगर तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया है ना, तो अपने घर में बेड खुद खरीद ले, सोफा खुद खरीद ले, उसके रहने का बिस्तर खरीद, खाने के बर्तन खरीद, पहनने के कपड़े खरीद, और इज्जतदार चंद लोगों को लेके जा। किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना। खुदा की कसम, आज तू गरीब की थोड़ी दौलत से राजी हो जा, कयामत में खुदा तेरे थोड़े अमल पे राजी हो जाएगा। क्यों नहीं करते हम ये काम? आज बेटियां मर रही हैं, खुदा के वास्ते खत्म करो ये तमाशे। जितना लड़की वाला अपनी मर्जी से दे वो ठीक है, मगर किसी पे दबाव ना बनाओ, दबाव ना बनाओ। जन्नत में जाने का आसान तरीका ये है, फक्कु रक़बा, जो किसी की फंसी गर्दन बचा देगा, मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। आलादत फरमाती वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। करें ना तरीके अच्छे इख्तियार, अच्छे तरीके इख्तियार करो। और किसी की तलाक देने से पहले ना उसके बाप के बारे में सोचा करो। घरों में झगड़े होते हैं, कहता 2 मिनट में तलाक दे दूंगा, यूं निकाल दूंगा। यूं क्यों निकाल देगा? भाग के आई है तेरे घर, निकाह के बाद आई है, तेरी औकात है, तू निकाल देगा? तेरे बाप ने दिया क्या है? ये ताने देते हो? कभी झांक के देख, जब से तेरे घर में आई है ना, ये तेरे बाप के दिए बिस्तर पे नहीं लेट रही है, जब से आई है अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही है। कोई इज्जत ही नहीं औरत की। हुजूर ने औरत को इज्जत अता फरमाई। आज नमक तेज हो जाए खैरियत है, मिर्च तेज हो जाए खैरियत है औरत की। तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं कुछ? तू कितना बड़ा इंसान है, मेरे हुजूर से बड़ा इंसान कामिल नहीं हो सकता। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के घर रुखसत होके आई। हुजूर बाहर से तशरीफ लाए। आका फरमाते आयशा खाना नहीं बनाया? कहती हुजूर मेरी माँ ने मुझे रोटी बनानी नहीं सिखाई थी। तो हुजूर ने चेहरा नहीं बिगाड़ा था, और वो हमारी तरह ठाली नहीं रहते थे। एक एक लम्हा उनका तबलीग में गुजरता था, एक एक मिनट कीमती था उनकी जिंदगी का बज़ाहिर, मगर हुजूर ने कुछ नहीं कहा।
मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा। आका करीम ने बर्तन उठाया, सुने इस्लाम क्या है। मैंने कहा था ना, मुगलों को देख के इस्लाम का फैसला नहीं करेंगे, हम हुजूर को देख के इस्लाम का फैसला करेंगे। कहते हो ना, इस्लाम ने औरत को फांसी पे लटका दिया, फंदा पहना दिया, ये कर दिया, हक छीन लिए। खुदा की कसम, इस्लाम ने हक छीने नहीं, हक दिए हैं। कहते हैं ना, इस्लाम औरत को नौकरी करने की इजाजत नहीं देता। मैंने कहा नादान, तू गधा है। नौकरी करने से इज्जतें बढ़ती नहीं, घटती हैं। औरत को हाउस वाइफ बना के रखा कि वो घर के ही काम देखे, नौकरानी बना दिया। चल, घर में कितने लोगों का खाना बना सकती है औरत? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, बस इतनी तो हो सकते हैं फैमिली में लोग। आप समझ रहे हैं तो बोलें। हाँ, मुझे लग रहा है डर के बैठे हुए हैं आप। ठीक है।